25 years of success of Gautam Buddha Nagar. गौतम बुद्ध नगर के 25 साल के सफर को यादगार बनाने के लिए ऑब्जर्वर डॉन मीडिया समूह ने गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड 2022 का आयोजन किया। आयोजन नोएडा सेक्टर 18 स्थित रेडिसन ब्लू होटल में किया गया, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट केसी त्यागी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव आमंत्रित थे। कार्यक्रम में जेवर से विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष विमला बौथम भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड थी। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड लौह और इस्पात उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है, जिसके बाद देश के जाने माने ज्योतिषी पंडित प्रकाश जोशी और ऑब्जर्वर डॉन के एडिटर इन चीफ डॉक्टर हरिओम त्यागी ने मेहमानों का स्वागत स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर किया। इस मौके पर बतौर चीफ गेस्ट केसी त्यागी को सम्मानित किया गया। केसी त्यागी को स्मृति चिन्ह एवं मोमेंटो देकर के सम्मानित किया गया। बतौर स्पेशल गेस्ट सीनियर एडवोकेट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से डॉक्टर प्रदीप राय को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर स्पेशल गेस्ट उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बौथम को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में DDRWA के अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर NP सिंह को सम्मानित किया गया। बतौर स्पेशल गेस्ट फिल्म और सिनेमाटोग्राफी में देव सोलंकी को सम्मानित किया गया। स्पेशल गेस्ट कैटेगरी में कंपनी सेक्रेटरी नरेंद्र कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। स्पेशल गेस्ट कैटेगरी में मिस्टर सुधीर चौहान को भी सम्मानित किया गया। बतौर स्पेशल गेस्ट डॉक्टर नमन शर्मा को सम्मानित किया गया। स्पेशल गेस्ट कैटेगरी में आई युवा के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह का स्वागत किया गया। स्पेशल गेस्ट के रूप में समाज सेवी चिराग बलोदिया का स्वागत किया गया। स्पेशल गेस्ट के रूप में समाज सेवी किरण सिंह का स्वागत किया गया। स्पेशल गेस्ट में योगेंद्र शर्मा का भी स्वागत मोमेंटो देकर किया गया। आज की यह शाम, यह कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर के उन चुनिंदा हस्तियों के नाम है जिन्होंने गौतम बुद्ध नगर के सतत विकास में और गौतम बुद्ध नगर को देश की अग्रणी, देश की अलग पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं इन खास हस्तियों का स्वागत करता हूँ। सोमलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, उसी कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगा मैं। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी दे, युग बढ़ा तुम्हारी हंसी दे, युग हटा तुम्हारी भ्रकटी दे, युग हटा तुम्हारी भ्रकटी दे, तुम अचल मेखला बन भूखी, तुम अचल मेघला बन भूखी, खींचते काल पर अमिट रहे। मेरे सामने गौतम बुद्ध नगर के
वह बेशकीमती नगीने हैं, जिनकी शान में मैं ये कहना चाहूँगा, इसी कविता को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि तुम बोल उठे तो युग बोल उठा, तुम बोल उठे तो युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना, युग परिवर्तक युग संस्थापक युग संचालक युग धारा, युग संस्थापक युग संचालक युग धार, युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। स्वागत समारोह के बाद जीवीएन प्राइड अवार्ड 2022 गौतम बुद्ध नगर के सम्मानित लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें पहला अवार्ड मरणोपरांत स्वर्गीय बीपी अग्रवाल, जो संस्थापक सूर्या फूड एग्रोप्रिया गोल्ड लिमिटेड को प्रदान किया गया। ये अवार्ड इनके सुपुत्र नवीन अग्रवाल और शेखर अग्रवाल ने प्राप्त किया। लौह और इस्पात उत्पाद क्षेत्र में संजय गुप्ता सीएमडी एपीएल अपोलो का अवार्ड संजय गुप्ता की अनुपस्थिति में AK जैन सीएमओ अपोलो पाइप ने प्राप्त किया। लौह एवं इस्पात के क्षेत्र में रिची बंसल कार्यकारी निदेशक रामा स्टील एंड ट्यूब्स का अवार्ड रिची बंसल की अनुपस्थिति में राजीव अग्रवाल CFO रामा स्टील और राकेश चतुर्वेदी ने प्राप्त किया। वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में जीवीएन प्राइड अवार्ड महेश गुप्ता CMD कैंट RO सिस्टम को दिया गया। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में समीर गुप्ता CMD जैक्सन ग्रुप का अवार्ड समीर गुप्ता की अनुपस्थिति में गगन चनाना को दिया गया। औद्योगिक निर्माण के क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड 2022 PK अग्रवाल CMD PPS इंटरनेशनल को दिया गया। ग्रोसरी रिटेल चेन के क्षेत्र में जीवीएन प्राइड अवार्ड 2022 मुकेश त्यागी निदेशक ई स्टोर इंडिया को दिया गया। एनर्जी और ऊर्जा के क्षेत्र में जीवीएन प्राइड अवार्ड 2022 पीयूष द्विवेदी निदेशक नेक्स्ट जेन एनर्जिया लिमिटेड को दिया गया। रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर श्रीमती अंजू गुप्ता को समाज सेवा के क्षेत्र में जीवीएन प्राइड अवार्ड 2022 दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में जीवीएन प्राइड अवार्ड 2022 श्रीमती मैत्री पुष्पा को दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में योगदान देने के लिए जीवीएन प्राइड अवार्ड 2022 SM गर्ग अध्यक्ष DP गर्ग एंड कंपनी से सुधीर भटनागर निदेशक गर्ग समूह ने प्राप्त किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीवीएन प्राइड अवार्ड 2022 डॉक्टर मोहिता शर्मा CMD तिरुपति आई हॉस्पिटल ने प्राप्त किया। एयर कर्टन के क्षेत्र में जीवीएन प्राइड अवार्ड 2022 संजय बत्रा CMD सैम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। मीडिया के क्षेत्र में जीवीएन प्राइड अवार्ड 2022 अनुराग चड्डा एडिटर इन चीफ न्यूज 1 इंडिया को दिया गया। मीडिया एडवर्टाइजिंग में जीवीएन प्राइड अवार्ड 2022 विपिन बालियान प्रबंध निदेशक मीडिया 24/7 एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। युवा व्यवसायी के रूप में दुबई UAE के व्यवसायी नीरज सनातनी को जीवीएन प्राइड अवार्ड दिया गया। वहीं प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में सलील यादव प्रशासनिक अधिकारी ग्रेटर नोएडा को जीवीएन प्राइड अवार्ड दिया गया। प्रशासनिक क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक सिंह को दिया गया। प्रशासनिक क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह को दिया गया। रियलिटी के क्षेत्र में मनोज गौर CMD गौर ग्रुप जीवीएन प्राइड अवार्ड दिया गया। 93 में प्रिया गोल्ड बिस्किट की शुरुआत की। आज प्रिया गोल्ड बिस्किट देश में अलग अलग जगह पे करीब 8 जगह पे और उत्पादन हो रहा है। और नोएडा में भी हम लोग जेवर में हमारा नया प्लांट आ रहा है, ग्रेटर नोएडा में प्लांट आ रहा है। और आज इंडिया ही नहीं करीब देश के 50 कंट्रियों में प्रिया गोल्ड का माल
सब जगह दिखता है। And in Action Group, in part of the vision of the growth of the country as a sustainable development, we are also very, keen working on the CSR activities. We have adopted number of schools in Noida. We have been providing, children with the school books as well as. यहाँ का देखा पानी बहुत खराब है, खारा पानी है, बीमारी होती थी पीने के पानी से। तो भगवान ने कुछ ऐसी हमें आइडिया दिया कि हमने पानी को साफ करने की मशीन बना दी। जब वो मशीन हमने बनाई अपने लिए, हमने कहा तो अच्छा है, बाकी लोगों को भी चाहिए। तो आज ये देखिए आशीर्वाद मिला हमें अपने बुजुर्गों का, गुरु जी का, आप सब लोगों का, कि आज हम इंडिया के नंबर 1 वाटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन पाए। आज हमारे बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुके हैं, बड़ी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और हम लोग आगे काम करने की स्थिति में हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि नोएडा एक बहुत बेहतरीन, इनफैक्ट गौतम बुद्ध नगर में कहूँगा एक बहुत बेहतरीन जगह क्या है, जो कि एक यूपी का ताज पोशी में कहूँगा ताज है यूपी का, क्योंकि इस जगह पे जो डेवलपमेंट होने वाला है, हाईएस्ट रेवेन्यू स्टेट तो है ही, अपना जो जिला है हाईएस्ट रेवेन्यू है यूपी सरकार के लिए, लेकिन पूरे इंडिया का एक टॉप सिटी ये बनने वाला है। खुशी की बात है कि आज हम अपने गौतम बुद्ध नगर को एक युवा होता देख रहे हैं। आज हमारा गौतम बुद्ध नगर 25 साल का युवा हो चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी गौतम बुद्ध नगर वासियों को बहुत ही खुशी की बात है कि 25 साल का युवा आज हमारा गौतम बुद्ध नगर हो गया है। हालांकि जिस वक्त हमारा ज़िला बना था, बनने के बाद फिर हमारे ज़िले को तोड़ दिया गया, लोगों में बहुत उबाल हुआ, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और दोबारा से फिर इसको ज़िले को बनाया गया। इसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे जिस तरह से नोएडा बना, गौतम बुद्ध नगर बना, गौतम बुद्ध नगर ज़िले ने आकर अपनी जो पहचान बनाई है, हमारे ज़िले में हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज वो हमारे बीच में हैं, दूसरी बार हमारे विधायक बनकर आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष आज के हमारे त्यागी साहब जो आज हमारे बीच में हैं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। विमला बाथम जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं और गौतम बुद्ध नगर को दोबारा जिला बनवाने में आपका सबसे बड़ा योगदान रहा है। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वास्तविकता है। इस शहर के विकास में अगर सबसे ज़्यादा रोल है तो RWS का है। जैसा कि आप सबको मालूम है, यहाँ पे कोई नगर निगम नहीं है, कुछ भी और तरह की व्यवस्था यहाँ पे जो नहीं है। विधायक के बाद अगर सीधा कोई काम अगर करते हैं तो RWS के माध्यम से होता है। गौतम बुद्ध नगर के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2001 में जो फेडरेशन का जो विस्तार यहाँ पे हुआ, उससे लेकर निरंतर आज तक RWS अपना कार्य बिल्कुल निरंतरता के साथ कर रही है। NP सिंह जी ने 2019 तक इनका कार्य क्षेत्र रहा, बहुत ही कार्य क्षमता से इन्होंने अपना योगदान दिया और आगे भी हमारी जो फेडरेशन है उसी लगन से काम कर रही है। मैं आपको बताऊं, मैं जितने लोगों को देखा हूं, बहुत से पॉलिटिशियंस से हम लोग मिलते रहते हैं, बहुत से मुख्यमंत्रियों को मिले, लेकिन जो ओज और जो कर्म त्यागी जी के अंदर है वो मैंने बड़े कम लोगों में देखा। ये अंडररेटेड पॉलिटिशियन है। इनको जो इन्होंने किया है और जो कर सकते हैं वो अभी तक हम लोग के सामने नहीं है, बहुत जल्द सामने आएगा। देखिए, नोएडा को मैं बहुत दिनों से नहीं जानता, मैं 2001 से देख रहा हूँ और नोएडा अथॉरिटी को भी देखा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को बनते हुए देखा, यमुना एक्सप्रेसवे को बनते हुए देखा, ताज इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी बनाने में मेरा हाथ था। ये सारा देखने के बाद मुझे समझ में आया कि कई बार हम कई मौक़ों पर विफल हो जाते हैं। किसी शहर को विकसित करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसका नाम था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब ओखला के साथ साथ इसको जोड़ा गया था। आज ओखला की पहचान कहाँ है और नोएडा की पहचान कहाँ है? इसके पीछे सभी लोगों का कर्म, सबकी मेहनत और सबका योगदान है। ये सब कुछ सामने आने के बाद ही हम इस जगह पर पहुंच पाए हैं कि जहां हम खड़े होके आज नोएडा के 25 सालों की बात हम सब कर रहे हैं। किसी शहर को बनने के लिए सड़कें चाहिए, आपको स्कूल चाहिए,
आपको रेजिडेंशियल कॉलोनी चाहिए, वहाँ पर रोजगार करने की सुविधा चाहिए, साथ साथ इलाज करने के लिए हॉस्पिटल चाहिए। ये सब धीरे धीरे बना है। जैसे कोई एक बच्चा बड़ा होता है, युवा होता है, उस तरह से नोएडा को मैंने बड़ा होते हुए देखा है। नोएडा 80 में मैंने एक इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया था और तब से मैं नोएडा में हूँ। 80 में तो मैंने बना लिया था, प्लॉट तो 77 में लिया था, 77 में, लेकिन 80 से शुरुआत की। तब यहाँ कोई भी नहीं था, पेड़ भी नहीं थे रास्ते में जिसकी छाया में आप बैठ सकें, ना कोई जाने आने का साधन था, 3 व्हीलर वाले भी नहीं आते थे। गाड़ियाँ जिसके पास थी वो सुबह चलता था, दोपहर में पहुँचता था। इतना लंबा रूट था आने का दिल्ली से, हम लोग दिल्ली में रहा करते थे। तो उस समय बहुत परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थीं। एक पेड़ नहीं था जिसकी छाया में कोई खड़ा हो सके। और ऐसी परिस्थितियों में 80 में तो हमने फैक्ट्री में लगा ली थी। जो प्लॉट मिला था हमें, बड़ी दबाव रहता था, बड़ा जो अधिकारी थे यहाँ पर, चेयरमैन वगैरह थे, कि आप जल्दी बनाइए ताकि नोएडा बसाने के लिए। तो उस समय हमने देखा, जो आज आप देखते हैं 18 सेक्टर को, इतने सुंदर सुंदर मॉल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा जो एक छोटी सी जैसे बाज़ार गांव में लगती है, उस तरह से छोटे छोटे चावल के, गेहूं के और सब्जियों के ढेर लग के लोग बैठे रहते। तो हमारा सेल टैक्स का ऑफिस 18 सेक्टर था, 6 सेक्टर में हमारी फैक्ट्री का एरिया था। वहाँ से जाना, कोई सवारी नहीं मिलना बहुत मुश्किल था। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए के निवेश आए, जिसमें से मोर देन 57% आपके जिला गौतम बुद्ध नगर में आए। तो ये बहुत बड़ी बात है। 2 दौर हमने कोरोना के देखे, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की गिरफ्त में थी। उस वक्त भी लोगों ने एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अगर पसंद किया तो वह जगह गौतम बुद्ध नगर थी, और यहाँ निवेश भी किया। यह बदलाव सन 2017 के बाद का है, और यह बदलाव है प्रदेश के उस नेतृत्व की वजह से जो चाहते हैं कि 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का रास्ता, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ जी है, और वह विजन जो इस देश को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता है। सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं नोएडा की एग्जिस्टेंस से पहले यहाँ आता रहा, ना नोएडा था ना ग्रेटर नोएडा था। और 1984 में जब मैंने पहला चुनाव लोकसभा का लड़ा था, तो खोड़ा एक गांव था, इसकी आबादी को 2 या 2.5 हज़ार के आसपास थी, और ये यादव लोगों का गांव था। और अब वो अपने आप में एक विधायक के बराबर वहाँ पे हो गया। मित्रों, में एक चीज मेरे अंदर जरूर रही, चूँकि मेरठ जिला था तो दादरी तहसील इसका पार्ट हुआ करता था, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा हापुड़ और एक बागपत, ये सब उसके हिस्से थे। और उसके बाद जब मेरा घूमना फिरना सब जगह हुआ, तो मैं गुड़गांव को देख करके मैं जेलस रहता था। मेरा लगाव क्योंकि नोएडा से था, तो मैंने अपने कई मित्रों से पूछा कि नोएडा जो है वो क्यों मुझे पीछे लगता है गुड़गांव के मुकाबले। जो एयरपोर्ट था वहाँ का, नेशनल और इंटरनेशनल, वो गुड़गांव के बहुत करीब था, और गुड़गांव के विकास का सबसे बड़ा एकमात्र कारण वही था। और धीरेन्द्र जी, आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि वो जो दूरी वहाँ की थी वो आपके कार्यकाल में पूरी हो गई। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बढ़िया सुरक्षित एयरपोर्ट जेवर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बनने जा रहा है। और उसके बाद स्काई विल बी द लिमिट फॉर नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। और मैं किसानों के मूवमेंट से भी चूंकि जुड़ा रहा, किसी भी शहर के, किसी भी संस्था के बनने के विकास में कई तरह की चीज आती है। ये विकास उन किसानों के
कंधों पर भी है, जिन्होंने धरती को चीर करके यह दौलत पैदा की और जिनको मुआवजे के लिए दर बदर भटकना पड़ा, उनकी लड़ाई में भी उनके साथ रहा और उन्हीं के यश और कीर्ति का ये परिणाम है कि जिसकी बुनियाद पर हम सब लोग यहाँ पर। JVN प्राइड अवार्ड 2022 का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। साथ ही कार्यक्रम के बाद प्रदेश के उद्योगपतियों और व्यवसायियों को एक दूसरे से मिलने जुलने और अपना नेटवर्क बनाने का मौका भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑब्जर्वर डॉन।